हेलो डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस साइंस एजुकेशन पॉइंट पर। आप सबको पता है अपने इस चैनल पर एनसीईआरटी व आरबीएससी की जो छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो आपके साइंस की किताब है उनमें से जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके लिए वास्तव में समझना लायक टॉपिक है उनसे संबंधित वीडियो, उसके अलावा आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलती है। लेकिन आज का जो वीडियो होने वाला है वो बहुत अलग होने वाला है। आज अपन पढ़ाई से संबंधित बात नहीं करेंगे। आज एक छोटे से पौधे से किस प्रकार जीवन में बहुत कुछ सीखा जाता है उनके बारे में बात करेंगे। छोटा सा वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो यदि लास्ट में आपको पसंद आता है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है कि किस प्रकार से एक छोटा सा पौधा जो होता है उनका संघर्ष भरा जीवन होता है और वो छोटा सा पौधा किस प्रकार से अपने आप को इस संसार के अंदर स्थापित करता है, इस जीवन के अंदर स्थापित करता है। कहते भी है कि यदि जिंदगी में आपको कुछ सीखना है तो संसार की प्रत्येक चीज से आप सीख सकते हो। प्रत्येक चीज की अपनी अपनी एक अद्भुत विशेषता होती है और अपनी अद्भुत विशेषताओं को जानकर आप जिंदगी में अपनी जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हो। तो छोटा सा प्रेरक प्रसंग है, उसके साथ साथ में मैं आपको 3-4 प्रश्न ऐसे दूंगा जो आपको वास्तव में सोचने लायक मजबूर कर देगा और साइंस से संबंधित है तो उन प्रश्नों को आपको सोचना है और सोचने के बाद आंसर को जानने की कोशिश करनी है। आंसर को कहीं से आपको देखना नहीं है, जो प्रश्न होंगे उसके आंसर को आपको कहीं से देखना नहीं है। आंखें बंद करके उनके बारे में आपको सोचना है, विचारना है कि वास्तव में इस प्रश्नों के उत्तर आपको आते हैं या नहीं आते, आखिर ऐसा क्यों होता है। और आपके बताने के बाद मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसके आंसर भेज दूंगा। तो सबसे पहले अपन एक छोटे से पौधे के बारे में बहुत कुछ किसी ने लिखा है, मेरे को पता नहीं है ये चीज़ मेरे को कहाँ से मिली, लेकिन जहाँ से भी मिली है बहुत अच्छी चीज़ है और जिसने भी इस पौधे के बारे में लिखा है बहुत शानदार लिखा है। मैं आपके बीच प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो छोटे सा पौधा जो टमाटर का पौधा होता है वो किस प्रकार से जीवन में अपने आप को स्थापित करता है उसके बारे में तस्वीर में आप एक टमाटर के पौधे को देख रहे होंगे। शायद किसी यात्री ने टमाटर के बीज को ट्रेन से फेंक दिया होगा, यानी कि इस टमाटर के पौधे को स्थापित होने के लिए ये जो टमाटर का पौधा है वो ट्रेन की पटरी के किनारे पत्थरों के बीच खड़ा है। तो तस्वीर में आप एक टमाटर के पौधे को देख रहे होंगे। शायद किसी यात्री ने टमाटर के बीज को ट्रेन से फेंक दिया होगा। यह पौधा मिट्टी की छाती फाड़कर नहीं बल्कि पत्थरों को चीर कर बाहर आया है। जब ये और भी नन्हा सा होगा तब शताब्दी और राजस्थान जैसी तूफानी से भी तेज दौड़ती ट्रेनों के बिल्कुल पास से गुजरते हुए भी इसने सिर्फ बढ़ना सीखा और बढ़ते बढ़ते आखिरकार इसने एक टमाटर को जन्म दे दिया। इस पौधे के न हाथ है, न पाँव है, न दिमाग है और इनके जीवित रहने के लिए कम से कम मिट्टी और पानी तो मिलना चाहिए ही था, जो इसका हक भी था। लेकिन इस पौधे ने बिना जल, बिना मिट्टी, बिना सुविधा के अपने आप को बड़ा किया और फला फूला और आज इस पौधे के जीवन का उद्देश्य एक और फल को जन्म देना था। वो उद्देश्य इसने पूरा किया। हम इंसानों के पास तो हाथ है, पाँव है, दिमाग है, उसके बाद भी यदि हम जीवन में अपने आप को कमज़ोर मानकर जीवन को सही प्रकार से जो हमारे जीवन का उद्देश्य है इस प्रकार से नहीं जीते हैं तो इस जीवन में आने का कोई औचित्य बचता ही नहीं है। इस नन्हा सा जो टमाटर का पौधा है इसके जो बीज होंगे वो किसी यात्री ने ट्रेन में खाकर फेंके होंगे और उस बीज को हो सकता है पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिला है, लेकिन उस बीज का लक्ष्य था कि मैं भी एक दिन अंकुरित होकर बड़ा सा पौधा बनूं और लोगों के लिए टमाटर पैदा करूं। और इसने अंतिम रूप से अपने आप को साबित कर दिया, अपने आप को स्थापित कर दिया। हो सकता है इसको निराश करने के लिए, इसको मारने के लिए या इसके जीवन को खत्म करने के लिए इस पटरी के ऊपर राजस्थान शताब्दी जैसे ट्रेनें चली होगी, लेकिन फिर भी ये अपनी जिंदगी यानी कि अपना जो उद्देश्य था उनसे नहीं भटका। और एक समय ऐसा है कि आपके सामने ये चीज दिख रही है, यह टमाटर का पौधा एक टमाटर को उत्पन्न कर रहा है और ये टमाटर किसी व्यक्ति के काम आएगा और किसी इंसान के काम आएगा जो इसका उद्देश्य था कि लोगों के लिए कुछ देना। और हमेशा पौधे का लक्ष्य होता है, पौधे का एक ही उद्देश्य होता है कि वो परोपकार रूप से दूसरों के लिए छाया देता है, फल देता है, उसके अलावा ऑक्सीजन देता है।
और आपको पता है इस कोरोना महामारी के अंदर पौधों के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पौधे भी लगाने हैं। इस छोटे से प्रेरक प्रसंग से आपको ये सीखना है कि किस प्रकार आप भी इस टमाटर के पौधे की तरह आपके सामने बहुत सारी परेशानी आएगी, आपके सामने बहुत सारी समस्या आएगी, लेकिन आप यदि अपने आप को स्थापित करना चाहते हो तो अपना जो ध्येय है वो एक ही होना चाहिए। मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता आपके जरूर कदम चूमेगी। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं आपके सामने 3-4 प्रश्न लेके आ रहा हूं और उन प्रश्नों को आपको सोचना है, समझना है और उत्तर जानने की कोशिश करना है। फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप उसको आंसर को देख सकते हो। तो सबसे पहला यहाँ पर प्रश्न मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ, वो है यहाँ पर बर्फ पानी पर तैरता है, लेकिन बर्फ जो होता है वो पानी पर क्यों तैरता है? ये आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन आखिर तैरता है तो क्यों तैरता है, इसका आंसर आपको जानने की कोशिश करना है। लेकिन जो शराब यानी कि अल्कोहल पानी में डूब जाता है, जो अल्कोहल जो होता है उस अल्कोहल के अंदर यदि बर्फ डालोगे, अल्कोहल के ऊपर यानी कि शराब के ऊपर यदि आप बर्फ डालोगे तो जो बर्फ होगा वो उस अल्कोहल के अंदर डूब जाएगा। लेकिन यदि बर्फ को आप पानी के ऊपर डालोगे तो वो डूबता नहीं है, तैरता है। ऐसा आखिर अल्कोहल में क्या होता है, पानी में क्या होता है जिसके कारण यह बर्फ के साथ ऐसा घटिया व्यवहार करता है? एक तो डुबा देता है, एक उसको तैराने का काम करता है। तो आपको जानना है, आखिर उत्तर जानने का आपको प्रयास करना है। कुछ समय अपने आप को देखिए, आपका दिमाग किस प्रकार चलता है, आपकी सोच कितनी है। आप 12वीं में आ गए हो, कॉलेज कर रहे हो, लेकिन अभी तक आपको छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं है। आपके जीवन में आपके आसपास बहुत सारी साइंस पड़ी है, यदि आप उस प्रश्नों को जानने की कोशिश करोगे तो साइंस तो आपकी चुटकियों में हल हो जाएगी। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा यहाँ पर है, क्या आप जानते हैं कि मेहंदी कैसे रचती है? कभी जानने का प्रयास किया है? आप जब रात को हाथ में मेहंदी लगाते हो, कुछ बच्चों ने लॉकडाउन के अंदर हाथ पीले कर दिए और मारवाड़ी में कहता है कि अब बच्चा बड़ा हो गया, हाथ पीले करने हैं, या लड़की बड़ी होगी, हाथ पीले करने हैं। तो आपने देखा होगा जब आप मेहंदी रखते हो तो मेहंदी के अंदर जो रंग होता है उसका सामान्यतः ब्लैक होता है, लेकिन जैसे ही मॉर्निंग होता है उसको धोने के बाद आप उसका जो कलर होता है वो रेड हो जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा मेहंदी में क्या होता है कि अपने आप का रंग ही परिवर्तित कर देता है, अपने खुद का जो गुण है, जो ब्लैक रंग का था वो रेड हो जाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका संपूर्ण उत्तर आपको लिख के यदि आता है तो आपको व्हाट्सअप करना है, यहाँ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। आगे अपन एक प्रश्न और देखते हैं, छोटा सा प्रश्न है, रेलगाड़ी में ऊपर की नली को पकड़कर क्यों खड़े रहते हैं? जो यात्री होते हैं वो यात्री रेलगाड़ी के अंदर, आप देख रहे हो यहाँ पर यात्री जो है वो यात्री रेलगाड़ी के अंदर ऊपर की ओर समस्त रेलगाड़ी पकड़ कर खड़े रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसके अंदर न्यूटन के 2 नियम लगते हैं। यदि ट्रेन स्टार्ट होती है उस समय जो यात्री होता है वो पीछे की ओर, जैसे ब्रेक लगता है तो यात्री आगे की ओर जाता है। इसके लिए 2 नियम लगते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, इसका आंसर सभी बता देंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। आज अपन ने पढ़ाई से संबंधित बात नहीं की है, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ में जिंदगी में मोटिवेशन जरूरी है। मैंने आपको छोटा सा मोटिवेशन देने का प्रयास किया है। वीडियो को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। साथ साथ में मैं आपको बता देता हूं, आपको मेरे को सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो करना है। इंस्टाग्राम अपना है, इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है, टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया है, फेसबुक पेज का भी दिया गया है, सभी के लिंक दिए गए हैं। वहां जाके समस्त सोशल मीडिया को आप फॉलो कर दीजिए। साथ साथ में कल अपन पढ़ाई से संबंधित वीडियो को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, खूब थैंक्स अ लॉट। मज़े से रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय